ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अनंत चतुर्दशी कब है, क्या है इसका महत्व, क्या है 14 दिए जलाने का महत्व, क्या पुण्य मिलता है और क्या है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। चलिए जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कई स्थान पर इसे चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि लाभ प्राप्ति के लिए आप इस दिन पर किस किस स्थान पर किस तरह 14 दिए जला सकते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए भी काफ़ी खास मानी गई है। साथ ही इस दिन पर गणेश विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में यदि आप इस दिन पर ये काम करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम मिल सकता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3:12 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। सुबह अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से देर रात 1:41 तक रहेगा। और आइए जानते हैं दिया का महत्व, किस तरह दिया जलाए और कहाँ कहाँ जलाए। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में अपने घर में 14 दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है कि इससे साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही साधक का घर धन धान से भर जाता है। इस दीपक को आप किस तरह से जला सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी या पीतल के 14 दीपक ले और इन्हें अच्छे से साफ कर ले। दीपक में जलाने के लिए गाय के घी या फिर सरसों का तेल का उपयोग करें। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में इन दीपकों को जलाएं। इन सभी दीपक को घर के 14 अलग अलग स्थानों पर रखें, जैसे पूजा घर, रसोई घर, तुलसी के पास, मुख्य द्वार पर, तिजोरी के पास या धन के स्थान पर, पानी के नल के पास। घर के चारों कोनों में एक एक दीपक जलाए। घर की छत पर, घर के बाहर पितरों के लिए, घर की सीढ़ियों पर और घर के आंगन में। आइए जानते हैं अब अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि। प्रातः काल नित्य क्रम व स्नान आदि करने के उपरांत पवित्र मन से भगवान का स्मरण करें। सर्वस्व सुख की कामना से लंबोदर विघ्न विनायक श्री गणेश जी का ध्यान करें। प्रसन्न मन से श्री चतुर्भुज विष्णु भगवान को प्रणाम करें और सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थिके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह श्लोक पढ़कर माता भगवती की स्तुति करके बिना बल और वाणी की देवी सरस्वती को नमन करें। सर्वभूतेषु भगवान शंकर और इष्ट अन्य सभी देवी देवताओं की स्तुति करें। इस प्रकार से धूप दीप करके देव मूर्ति के समक्ष एकांत में दल चित्त से कथा पढ़े अथवा सुने। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल
तो स्थल की जगह जल की भांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को घुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप में मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। धन्यवाद।